हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिरासा करना तशवीशनाक रुझान। 2-4 नहीं बल्कि 101 साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने रियासतों के वज़राए आला को मकतूब तहरीर करते हुए मुल्क के बाज़ हिस्सों में मुसलमानों को हिरासा करने के बारे में अपने गुस्से और तासुब का इजहार किया। उन्होंने दिल्ली में तबलीगी जमात की जानिब से इज्तिमा के एहतमाम के इक़दाम को गलती और काबिल गिरफ्त करार दिया, लेकिन जोर दिया कि इस वाक़ये से मुसलमानों के तई दुश्मनी और अदावत को भड़काने में मीडिया के गोशे ने निहायत गैर जिम्मेदाराना और काबिल मजम्मत अमल किया है। आलमी वबा से खौफ और अदम सलामती का जो एहसास पैदा हुआ है उसे मुख्तलिफ मुकामात पर मुस्लिम बरादरी की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई है ताकि उन्हें अवामी गोशे से अलग थलग कर दिया जाए और बकिया आबादी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सारा मुल्क गैर मामूली सदमे से गुजर रहा है। हम इन चैलेंजेस को समझ सकते हैं जो कोरोना वायरस वबा की वजह से हम पर मुसल्लत हो गए हैं, लेकिन ये वक्त मुत्तहिद रहते हुए एक दूसरे की मदद करने का है। साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने इन चीफ मिनिस्टरों को सराहा जिन्होंने बिलउमूम और इस वबा के ताल्लुक से बिलखुसूस अपने तर्ज अमल में सख्ती से सेकुलर अंदाज अख्तियार किया। यही वजह है कि हमें बरहमी हुई जब मुल्क के बाज़ हिस्सों में मुसलमानों को हिरासा किया जाने लगा। खास तौर पर नई दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मार्च के दौरान मुनक्किदा तबलीगी जमात के इज्तिमा के बाद से यह रविश अख्तियार की गई है। जमात को मुल्क में कोविड-19 के केस उभरने पर समाजी फासला बरकरार रखने के उसूल को नजरअंदाज करने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगरचे यह इज्तिमा इस तरह के कई दीगर सियासी व मजहबी इज्तिमात में से एक रहा, लेकिन मीडिया के बाज़ गोशों ने खास तौर पर इसे निशाना बनाते हुए इस इज्तिमा के जरिए फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की और ऐसा जाहिर करने लगे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वायरस का फैलाव तबलीगी जमात की वजह से हो रहा है। मुल्क भर में कई हिस्सों में सियासी और मजहबी इज्तिमात या भीड़ का इकट्ठा होना देखने में आया है। मीडिया ने किसी और यूनिट पर तवज्जो मरकूज नहीं की और खुसूसियत से तबलीगी जमात के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना सरासर तअस्सुब व तंग नजरी है। मुख्तलिफ मुकामात से मुसलमानों के ताल्लुक से ऐसी तकलीफ दे रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि बाज़ दवाखानों और हेल्थ सेंटर्स में इम्तियाज और तासुब की बुनियाद पर मुसलमानों को दवाखाने में शरीक करने से इनकार कर दिया है। मुलाजमीन का महंगाई अलाउंस रोकने के बजाय हुकूमत बुलेट ट्रेन रोके, मोदी हुकूमत का फैसला गैर इंसानी, कांग्रेस का रद्द अमल। महंगाई अलाउंस को मुंजमद करने के फैसले को गैर हसास और गैर इंसानी करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि मुतवस्सत तबके के मुलाजमीन और वजीफा याबों को नुकसान पहुँचाने के बजाय हुकूमत को अपने फजूल अखराजात में कमी करना चाहिए और बुलेट ट्रेन और अपने दीगर गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाए ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए पैसा बचाया जा सके। राहुल गांधी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत ने दरमियाने दर्जे के लोगों को महंगाई भत्ते के तौर पर मिलने वाले फवायद को काट कर फौजियों, फौजी पेंशन, सरकारी मुलाजमीन और सरकारी सर्विस के पेंशनरों को इक्तिसादी तौर पर नुकसान पहुँचाया है। ये हुकूमत का आम आदमी मुखालिफ रवैया है। कोरोना जैसी वबा से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए माली मदद देने पर गौर करने की बजाय हुकूमत ने लाखों की जेब से हर साल इस वक्त मुल्क के आम आदमी और दरमियाने दर्जे को मदद देने की जरूरत है और उनका पैसा काटा नहीं जाना चाहिए। हुकूमत ने महंगाई भत्ता काट कर प्राइवेट सनतों को ये मौका दे दिया है कि वो अपने मुलाजिमीन के साथ हुकूमत के इस कदम की मिसाल देकर इसी तरह का जुल्म करें। मुलाजिमीन के साथ ही 15 लाख फौजी एहलकारों और तकरीबन 26 लाख फौजी पेंशनरों को नुकसान पहुँचेगा। ये पहला मौका नहीं है जब मरकज ने इस तरह से लोगों की जेब पर हमला किया है। गवर्नर बंगाल का ममता बनर्जी पर अक़लियतों की खुशामद करने का इल्जाम।
ख्याल रहे कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की शनाख्त मजहब की बुनियाद पर जाहिर करने से इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि मरकज निजामुद्दीन के इज्तिमा से आने वालों की शनाख्त करके क्वारंटीना में भेज दिया गया है, मगर उनमें कौन कौन लोग और कितनी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं वो जाहिर नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने मरकज निजामुद्दीन के सवाल पर कहा था कि आप मुझसे फिरका परस्ती पर मबनी सवालात नहीं कर सकते। तारीखी चार मीनार के दामन में जीएचएमसी के तमाम सफाई मुलाजमीन ने शहर को साफ रखने और कोरोना वायरस से पाक करने का अहद लिया। मेयर ग्रेटर हैदराबाद बी राम मोहन, जनाब मुमताज अहमद खान, रुकन असेंबली चार मीनार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज्म और नस्र अरविंद कुमार, कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड विजिलेंस जीएचएमसी विश्वजीत, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी श्रीनिवास रेड्डी, जोनल कमिश्नर साउथ जोन अशोक सम्राट के अलावा सैकड़ों जीएचएमसी के मुलाजमीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। मेयर ग्रेटर हैदराबाद बी राम मोहन ने तमाम सफाई मुलाजमीन को शहर को साफ रखने और वायरस से पाक रखने का हलफ दिलाया। जीएचएमसी के मुलाजमीन अपनी जानों को जोखिम में डालते हुए शहर की सफाई में हिस्सा ले रहे हैं, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए खुद को खतरे में डाल रहे हैं। अवाम को चाहिए कि वो घरों में रहें, जीएचएमसी और हुकूमत का ताउन करें ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। 25,000 से ज्यादा सफाई मुलाजमीन, डीआरएफ की टीमें, शोबे एंटोमोलॉजी, सेहत के अलावा पुलिस व दीगर शोबाजात बिला वक्फा काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम इसलिए मुनक्किद किया गया है कि अवाम परेशान है और लोगों को तवक्का नहीं थी कि लॉकडाउन इतना तवील होगा। गल्फ राउंड अप पेशकश केएन वासिफ, नुमाइंदा रियाद ममलिकत सऊदी अरब। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के सबब होने वाली हलाकतों का तनासुब दीगर ममालिक के मुकाबले में 0.86% रिकॉर्ड किया गया है। ये तनासुब हर 100 में से 1 से भी कम है। बताया गया है कि दुनिया भर में अब तक मुहलक वायरस से 1,54,268 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 26,45,000 से जायद है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 193 ममालिक के मुकाबले सऊदी अरब में मुतासरीन का तनासुब सबसे कम है। सऊदी अरब में पहला केस 2 मार्च को रिकॉर्ड हुआ था, जिसके बाद से वायरस मुतासरीन 13,930 हो गए हैं और मरने वालों की जुमला तादाद 121 हो गई है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक ममलिकत में कोरोना वायरस मुतासरीन की जुमला तादाद में 25% सऊदी और 75% गैर मुल्की हैं। फिलहाल 172 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। ममलिकत में सेहत याब होने वालों की तादाद में हौसला बख्श इजाफा हो रहा है। दुनिया भर के कई ममालिक ने अपने कुछ इलाकों में वायरस के केसेस और हलाकतों की शरह में कमी के बाद वहां आयत पाबंदियों में नरमी का आगाज करना शुरू किया है, लेकिन इस फैसले को दूसरी लहर को दावत देने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। अबू धाबी और दुबई में मॉल्स को दोबारा खोलने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बरक्स उर्दन और सऊदी अरब में कर्फ्यू औकात में कमी का ऐलान किया जा रहा है। यहाँ हालात इत्मीनान बख्श नहीं है। ओमान में कोरोना के 102 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की जुमला तादाद 1,716 हो गई है। कुवैत में मजीद 55 अफराद सेहतयाब होने की इतला है, जिससे शिफायाब होने वालों की तादाद 458 हो गई है। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि इस बात के कोई इम्कानात नहीं है कि कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाएगा, बल्कि लंबे अरसे तक हमारे साथ रहेगा। लिहाजा हम कोई गलती ना करें, हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। आलमी इदारे सेहत का यह बयान सारी दुनिया के लिए इसी कदर मायूस कुन जरूर है, मगर हमें इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि दुनिया अब भी कोरोना के खतरे से बाहर नहीं आई है। लिहाजा जंग के महाज पर डटे रहना है और अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में मजीद सख्ती पैदा करनी चाहिए। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब।
وقفے ادب میں محترمہ حمیرہ راحت کو سماعت فرمائیں۔ آداب، میرا نام حمیرہ راحت ہے اور میں پاکستان کے شہر کراچی سے تعلق رکھتی ہوں۔ تقریباً 25-30 سال سے شاعری کر رہی ہوں۔ 4 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور اس میں سے ایک کتاب بھارت کے شہر دہلی سے شائع ہوئی ہے، جو میری نظموں کا مجموعہ ہے۔ جہاں جہاں اردو کے چاہنے والے موجود ہیں اور وہ لوگ جو شاعری کو تحفہ آسمانی سمجھتے ہیں، ان کی خدمت میں اپنا کچھ کلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ غزل کے چند اشعار سنیے۔ ہر ایک خواب کی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے، ہر ایک خواب کی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے، محبتوں کی یہ تقدیر تھوڑی ہوتی ہے۔ ہر ایک خواب کی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے، محبتوں کی یہ تقدیر تھوڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو جدا بے سبب بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو جدا بے سبب بھی ہوتے ہیں۔ صدا زمانے کی تقصیر تھوڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی تو جدا بے سبب بھی ہوتے ہیں۔ صدا زمانے کی تقصیر تھوڑی ہوتی ہے، دعا کو ہاتھ اٹھاؤ تو دھیان میں رکھنا، دعا کو ہاتھ اٹھاؤ تو دھیان میں رکھنا۔ ہر ایک لفظ میں تاثیر تھوڑی ہوتی ہے، دعا کو ہاتھ اٹھاؤ تو دھیان میں رکھنا۔ ہر ایک لفظ میں تاثیر تھوڑی ہوتی ہے، سفر یہ کرتے ہیں ایک دل سے دوسرے دل تک، سفر یہ کرتے ہیں ایک دل سے دوسرے دل تک۔ دکھوں کے پاؤں میں زنجیر تھوڑی ہوتی ہے، سفر یہ کرتے ہیں ایک دل سے دوسرے دل تک۔ دکھوں کے پاؤں میں زنجیر تھوڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی تو جدا بے سبب بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو جدا بے سبب بھی ہوتے ہیں۔ صدا زمانے کی تقصیر تھوڑی ہوتی ہے، پلک پہ ٹھہرے ہوئے اشک سے کہا میں نے، پلک پہ ٹھہرے ہوئے اشک سے کہا میں نے۔ ہر ایک درد کی تشہیر تھوڑی ہوتی ہے، پلک پہ ٹھہرے ہوئے اشک سے کہا میں نے۔ ہر ایک درد کی تشہیر تھوڑی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔